13 है, जूनियर वुशु टीम ने, वुशु वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, राजस्थान की जूनियर वुशु टीम ने 24वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2025 के ओवरऑल में तीसरा स्थान हासिल किया और राजस्थान की इस टीम ने यहां पर 20 पदक जीते जूनियर वुशु राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। ठीक है, दोनों ही कथन इसके अंदर सत्य है, व्याख्या भी कर रहे हैं। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न आएगा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये कहां आयोजित किया गया बताओ? हाँ जी, वन महोत्सव कौन से क्रम का था? 76वां वन महोत्सव था। 76वां वन महोत्सव जो आपका 76th वन महोत्सव है, ये आपका कहां पर आयोजित किया गया? ये 76वां वन महोत्सव जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस स्थान पर 76वां वन महोत्सव आयोजित किया गया? मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है कोटा में, वहां पर आपका एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो, दांतल गांव है वो आपके, देखो इसमें दो कथन गलत ये है। दांतल गांव है वो आपका जैसलमेर में आता है और कहीं कहीं जगह पर सीकर लिखा हुआ है, तो आप इसको जैसलमेर करना। ठीक है, और यहां पर इसने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो दांतल गांव ने आपका यहां पर पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें पशुपालकों के बीमे हैं, जितने भी बड़े पशुपालक हैं, दांतल गांव पहला स्थान है। तो दांतल जैसलमेर मिला मुझे, दांतल मैंने जब रिसर्च किया है ना, तो दांतल है वो आपका जैसलमेर है, याद रखना है, सीकर नहीं है। ओके, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो दांतल ने पहला स्थान प्राप्त किया, बस इतना याद रखना। पशु बीमा जिसमें बड़े पशुओं के लिए 40,000 रुपए का बीमा, वो सब मैंने थ्योरी, इसकी जो व्याख्या है ना सारी मैंने थ्योरी में लिख रखी है, A4 साइज के 40 से 50 पेज दूंगा जिसमें सब के सब थ्योरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयपुर एयरपोर्ट की उदयपुर एयरपोर्ट की 2025 की ग्राहक संतुष्टि रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन है? तो सी है, ये पहले स्थान से गिर के 8वें स्थान पर नहीं है बल्कि अभी भी टॉप स्थान पर है। और इसमें उदयपुर एयरपोर्ट ने खजुराहो और भोपाल के साथ में टॉप 5 रेटिंग प्राप्त की है। यह सर्वे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया और 33 बिंदुओं के आधार पर किया गया, पहले स्थान पर रहा है। यही प्रश्न 4th ग्रेड में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, सहकारिता मंत्रालय के 4थे स्थापना दिवस, अब सहकारिता वर्ष है, एक प्रश्न बहुत प्यारा है कि आपका सहकारिता वर्ष कौन सा है? तो सहकारिता जो वर्ष है ना वो 2025 का है ना, यूएन का सहकारिता वर्ष है 2025। तो ये सहकारिता वर्ष आपको याद रखना है। राष्ट्रीय करंट कब कराओगे? जब चैनल 6 लाख का हो जाएगा 2 दिन के अंदर, उस समय आएगी 500 क्वेश्चन की नेशनल करंट के नोट्स और क्लास, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, वो सब टेलीग्राम पे मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय के 4थे स्थापना दिवस यानी कि 21 से 22, 23, 24, 25 पर राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। कथन बिल्कुल सही है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की 5 पहल है, जिसमें पीपल है और PACS है, प्लेटफॉर्म पॉलिसी और प्रॉस्पेरिटी, इसको जन जन तक पहुंचाना था। तो दोनों ही कथन सत्य है और व्याख्या भी करते हैं। सेकंड आपके वुशु शंडा एशियन कप आयोजित किया गया वुशु का, हाँ जी, एशियन कप आयोजित किया गया वुशु का। इसमें महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? ये है महक शर्मा और ये है कोटा की। महक शर्मा कोटा की है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये आपकी जानवी और निकिता, तो जानवी और निकिता ये आपको याद रखना है। जानवी तो है ज से जयपुर की और निकिता है आपके गंगानगर की, और इन दोनों ने जीता है आपके कांस्य पदक। क्या जीता है? कांस्य पदक। तो निकिता, जानवी और महक शर्मा की बात करें तो ये वुशु की खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? वुशु की खिलाड़ी। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा। वुशु की खिलाड़ी महक, जानवी और निकिता। मनरेगा का एक अभियान है आखर अभियान। कई बार आंखें खुली रखते हैं तो प्रश्न
सही हो जाता है। फोर्थ ग्रेड के पेपर में 50 से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने नहीं भी पढ़े हैं और कॉमन सेंस लगाया तो भी सही कर लोगे, है ना। ओके, तो वो है आपका मनरेगा का आखर अभियान। आखर मतलब क्या होता है? अक्षर, साक्षरता के लिए। तो ये आपके गांव की जो महिलाएं हैं, जो लेबर हैं, उनको वित्तीय, डिजिटल ज्ञान, फोन चलाना, कई सारी चीजें, स्मार्टफोन वगैरह, साक्षरता, साक्षरता, है ना, डिजिटली साक्षर करना और साक्षर करना। तो ये आखर अभियान है। आखर मतलब अक्षर होता है, उससे बना हुआ है, टूट करके बना हुआ है। अब भ्रंश शब्द है। कौन सा कथन आपके कुकस जयपुर की वर्षा जल संचयन परियोजना के बारे में सही है? जयपुर, हाँ, जयपुर का जो कुकस जल संचयन परियोजना के संबंध में सही कथन है, वैज्ञानिक पद्धति से बनाए गए जो खेत हैं, तालाब हैं, इनके माध्यम से बारिश का जल है उसका संचयन करना, ये जल संचयन परियोजना कुकस जयपुर की है, याद रखना। कौन सा कथन गलत है आपके सहकार उत्सव के संबंध में? अभी सहकार और रोजगार मेला आयोजित किया गया, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21वां है, इसमें गलत कथन कौन सा है? तो केवल राजस्थान के सहकारिता वाले लोगों को बुलाया गया, यह कथन गलत है। और इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, सही है। 8,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और इस अवसर पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया, यह कथन भी सही है। तो सी कथन गलत हो गया, जयपुर में इसका आयोजन किया गया सहकार रोजगार उत्सव। राजस्थान के कौन से जिले में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? अब जो विज्ञान केंद्र है वो आपके धौलपुर के अंदर उद्घाटित किया जाता है राजस्थान में। जुलाई के अंदर नया विज्ञान केंद्र आपके धौलपुर के अंदर उद्घाटित किया गया। सलीला शिखर सम्मान, सलीला शिखर सम्मान 2025 कौन से साहित्यकार को मिला? संजीव कुमार को मिला। संजीव कुमार को सलीला साहित्य पुरस्कार, सलीला शिखर सम्मान के अंतर्गत बाल साहित्य का अभिनव इतिहास, बाल साहित्य का अभिनव इतिहास, इसके लिए संजीव कुमार को मिला है। बाल साहित्य के अभिनव इतिहास के लिए संजीव कुमार को मिला है। अब इनको मिलान करना है कि कौन सा मंत्री है और उनके विभाग कौन से। आज के टाइम में एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है मंत्री, उनके विभाग वगैरह का, मंत्री, संतरी, तंत्री, इनका प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर देना फटाफट। यहां पर गजेंद्र सिंह खींवसर जो है वो चिकित्सा स्वास्थ्य है, ठीक है। बी यानी कि अविनाश गहलोत है, वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। सुमित गोदारा खाने पीने के हैं। जोराराम जी पशु, ठीक है। ए आंसर इसमें सही है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने जुलाई के अंदर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या गुरुजी मान आवे तो गणी है, लेकिन मैं है ना जल्दबाजी में गलत कर देता हूं, तो जल्दबाजी में गलत मत किया करो। पहले सदस्यों की संख्या थी आपके 7 और अब कर दी गई है 7 + 1 थी, अब कर दी गई है आपके 10 + 1। तो इस प्रकार से पहले थे 8 और अब हो गए हैं 11। तो 7 से कितनी कर दी है? सदस्यों की संख्या पूछी है, ये नहीं कहा है कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी कर दी है, ये नहीं कहा है। तो जो पूछा जाए ना, स्कूल जाता बचपन में? हाँ जाता गुरुजी। मम्मी को नाम पूछता, मम्मी, पापा, भाई, सबको ही नाम बता देता, है ना। कितने शाणे बड़े बालक थे हम। ऐसा नहीं बनना है, जो पूछा जाए उतना ही, ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो। तो ये आपका 7 से हो बढ़ करके 10 हो गई है। कबीर कोहिनूर सम्मान आपका 2025 नीचे दिए गए कुछ लोगों को मिला है। कबीर कोहिनूर सम्मान 2025, इसमें आपको सत्य कथन चुनना है। राकेश वशिष्ठ को मिला है वरिष्ठ पत्रकारिता के लिए, राकेश वशिष्ठ को। सुनील सोगन को मिला है आपका लोकनाट्य और लोक मंच के लिए। सी यानी कि आपका नरेश जैन को मिला है सामाजिक सेवा के लिए। और कृष्ण कुमार सैनी को मिला है कविता के लिए। कोई अगर पार्ट याद नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। गणित नहीं हो रही है 4th ग्रेड में, आगे बढ़ जाइए। 105 क्वेश्चन कर लीजिए एटलीस्ट, 120 में से हो जाएगा सिलेक्शन। 105 में से आपने 5-7 छोड़ भी दिए और 10-12 गलत भी कर दिए तो भी सिलेक्शन है। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट इन योर स्टडी और यूट्यूब की क्लास, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसको पसंद करो, बाकी को छोड़ दो।
सिलेक्शन हो जाएगा। जयपुर में जवाहर कला केंद्र जो है, जेके के शॉर्ट में लिखा हुआ है जवाहर कला केंद्र में आयोजित 6 दिवसीय जो नटराज महोत्सव है, अब 6 दिवसीय जो नटराज महोत्सव है वो 11 से 16 जुलाई 2025 को कहां आयोजित किया गया? जयपुर में जवाहर कला केंद्र के अंदर नटराज महोत्सव आयोजित किया गया। मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता है ट्विंकल पुरोहित ने। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मिस राजस्थान। आगे आ जाओ। मंत्रियों की संतरियों की बात हो रही है यहां पर इन प्रश्नों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, यहां हम बात करें मदन दिलावर की बात करें, विद्यालय शिक्षा से संबंधित हो जाते हैं। किससे संबंधित हो जाते हैं? शिक्षा और पंचायती राज। ए के सामने एक हो गया। बी यानी सुरेश सिंह रावत हैं तो जल संसाधन मंत्री हो गए। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, ए ऑप्शन इसमें सही है। कन्हैयालाल चौधरी जनस्वास्थ्य है। हेमंत मीणा राजस्व। किस लोक कलाकार ने नाक से अलगोजा मारे छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे? अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, जो कि एक सुशील वाद्य यंत्र है। अब आप लोगों को बताना है कि अलगोजा के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंपोर्टेंट प्रश्न है ना? बड़ा पदमपुरा गांव, जयपुर, आपके रामनाथ जी चौधरी, इनको यह अवार्ड मतलब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया